हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस ऐसे शख्स के बारे में बता रहा हूँ जो हमारे देश के आज़ादी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। माननीय भगत सिंह जी। भगत सिंह का जन्म लायलपुर के बंगा में, जो कि अब पाकिस्तान में है, सन 27 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। उनका पैतृक गांव खटकर, जो अब पंजाब में भारत में है। भगत सिंह का जन्म सिख परिवार में, जो कि एक देशभक्त परिवार था, वहाँ हुआ था। और उन्होंने अपने मातृभूमि से ही देश को आज़ादी दिलाने के लिए अथक प्रयास करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी जवानी और संपूर्ण जीवन भारत माता और इस भारत भूमि के लिए अर्पित कर दिया था। भगत सिंह जब 12 साल के थे, तब 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट देश के कुछ संगठनों ने, जो कि लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी हो रही थी, तो उसके विरोध में एक शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया था और वहां बैठक बैठाई गई थी जलियांवाला बाग में। तब ब्रिटिश शासन के ओडायर अफसर ने वहां के पुलिसकर्मियों को फायरिंग का आदेश दिया। तब उस फायरिंग में 1000 लोगों की जान गई। इससे भगत सिंह काफ़ी दुखित हुए और उन्होंने अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर जलियांवाला बाग पैदल यात्रा करके वहां पहुंचे और वहां की मिट्टी को चूमा और वहां की मिट्टी लेकर अपने घर आए। और उस दिन से उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए और मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए, उनकी शिक्षा भी बढ़ती गई और वे अनेक प्रकार के संगठनों, समुदायों में भाग लेने लगे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। और एक समय की बात है जब महात्मा गांधी गोरखपुर के निकट चौरा चौरी नामक स्थान में असहयोग आंदोलन चला रहे थे, जिसमें पुलिस के द्वारा अभद्रतापूर्ण व्यवहार से आंदोलनकारी नाराज हो गए और वहां के पुलिस थाने पर आग लगा दी, जिसमें से एक अफसर और 20-21 सहायक अफसरों की जान चली गई। इससे महात्मा गांधी नाखुश हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया था। इससे भगत सिंह विरोध में थे और इस प्रकार उन्होंने हिंसात्मक प्रवृत्ति से अपने संघर्ष को, क्रांतिकारी जीवन को चालू रखा। और इस प्रकार उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़े, जो उस समय एक संगठन चल रहा था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशल आर्मी का। इसमें नौजवानों को ही लिया जाता था और इसके नियम और कानून बहुत ही कड़क और तीव्र थे। इसमें सहन शक्ति की परीक्षा ली जाती थी। ऐसे ही बात छिड़ गई कि ये कोई ऐसा कानून नहीं, अगर किसी पुलिस कर्मी के हाथ में अगर लग गए तो हम चाहे जितनी भी कड़ी सज़ा भुगत लें, लेकिन अपना राज ना ही बताएं। तब भगत सिंह ने अपना हाथ सामने जल रहे दीपक में रख दिया और हाथ की चमड़ी जलने लगी, लेकिन भगत सिंह के मुंह से उफ तक नहीं निकली। इस प्रकार चंद्रशेखर जब ने देखा तो उन्होंने भगत सिंह को डांटा और अपने हाथों से उनके हाथ में मलहम पट्टी की। इस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भगत सिंह को अपने साथ मिला लेते। इस प्रकार घटनाएं घटती गई और फिर समय आया असेंबली में बम फेंकने का। अंग्रेजी, बहरी और गूंगी शासन के कानून तक आवाज़ पहुंचाने के लिए ये आंदोलन और शांतिपूर्ण ढंग से काम नहीं हुआ। तब इन असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। और कुछ दिनों के पहले एक आंदोलन में लाला लाजपत राय आंदोलन चलाए थे, जिसमें पुलिस की लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका बदला लेने के लिए सैंडर्स पर फायरिंग के लिए राजगुरु और सुखदेव उनके साथी सहित गए
और उनके इशारे पर एक अफ़सर की हत्या कर दी गई, जिसमें से वो जो सैंडर्स था वो नहीं था, उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद पुलिस एकाएक सभी को ढूंढने लगती है। फिर इन्होंने असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई और इस प्रकार भगत सिंह और राजगुरु असेंबली में बम फेंकने गए और उन्होंने अंग्रेज अफसरों से सब कुछ छिपाते असेंबली में पहुंच गए और फिर उन्होंने जहां कोई पब्लिक नहीं थी एकांत जगह में बम फेंके और अपने पैसे जनता के बीच फेंके और इंकलाब का नारा दिया। इस प्रकार दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है और इस प्रकार एक करके एक क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर अंग्रेजी शासन की पहली और दूसरी सरकार ने भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन जनता में आक्रोश फैल गया था, जनता भड़क गई थी, उससे अंग्रेजी शासन डर गई थी। तब उन्होंने भगत सिंह को शाम को ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया। इस प्रकार हमारे देश के 3 चिरागों को अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक फांसी की डेट से पहले ही उन्हें एक दिन पहले फांसी में चढ़ा दिया। इस प्रकार भगत सिंह का हमारे देश में स्वतंत्रता सम्मान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो हम जैसे युवाओं करोड़ों दिलों में हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा ऐसे याद किया जाएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।